नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों देश में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो ये है कि आखिर क्यों, वो भी अचानक से, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले जेएनयू यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। मतलब 10 दिन पहले तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया। यह इस्तीफा जितना अचानक था उतना ही रहस्यमय भी। कोई कह रहा है कि यह इस्तीफा पीएम मोदी के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, कोई इसे आगामी कैबिनेट फेरबदल या संगठनात्मक पुनर्गठन से जोड़ रहा है। वहीं कुछ जानकार मान रहे हैं कि धनखड़ को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि धनखड़ साहब ने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि उनसे यह इस्तीफा लिया गया। तो सवाल कई सारे हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय है। तो आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा करेंगे और इस पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, कई सारी बातें चल रही है। आप आज क्या बड़ा खुलासा करेंगे? देखिए, ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके लिए दामाद बड़े प्रॉब्लमेटिक जंतु हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दामाद जी के चक्कर में कितना नुकसान झेलना पड़ा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में एक खबर बिजली की तरह जो है फैल रही है कि ये जो इस्तीफा है उसके पीछे रॉबर्ट वाड्रा का भी एंगल है। अब आप पूछेंगे भाई रॉबर्ट वाड्रा का इसमें क्या एंगल है? उनका क्या लेना देना इससे? देखिए, राहुल कासवान एक सांसद हैं राजस्थान से, चूरू से। वो भी रिश्ते में दामाद लगते हैं। किनके? धनखड़ साहब के। बीजेपी से 2 बार वो सांसद रहे। 2024 में उनके टिकट को बीजेपी ने काट दिया। बात समझे? और ये बताया जा रहा है कि शायद ये राहुल कासवान साहब का रिश्ता रॉबर्ट वाड्रा से, कुछ लेन देन, और ये बातें टॉप तक मालूम चल गई और ये ब्रेक पॉइंट हो गया। क्योंकि ऐसे ही किसी उपराष्ट्रपति के दामाद को, उनके परिवार के दामाद को जी, उनके टिकट को काट देना, ये कोई आम घटना नहीं है। अब कैसे वो दामाद हैं, कैसे रिश्ते में लगते हैं, क्या है नहीं है, उसको मैं डिटेल पे आऊंगा कि ऐसा क्या फ्लैश पॉइंट पैदा हो गया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो अब तक 11 साल में आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी, कई बार हम लोगों ने भी प्रोग्राम किया, कई बार हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस पे ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता। बहुत सारी शिकायतें, सरकार के फैसले के खिलाफ भी हम लोगों ने वीडियो बनाया कि ये काम होना चाहिए। क्योंकि देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी अलग तरह की अपेक्षाएं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सारी चीज़ों को जानते हुए भी वो उन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते कि जिससे देश की गरिमा को जो है चोट पहुंचता है। और मैं आपको बता दूं, यही कारण है राहुल गांधी बचे हुए हैं, सोनिया गांधी बची हुई हैं, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में ये लोग नहीं जानेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि नेशनल हेराल्ड में इन लोगों ने 50 लाख रुपए देकर के 2000 करोड़ रुपए का माल खा गए। लोग ये कहेंगे पूरी दुनिया में कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है, लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डाल दिया। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान देश की इमेज का हो रहा है। अपोजिशन लीडर्स को अगर आपने, भाई आप ये समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी, ये सारे लोग तो ओपन एंड शट केस है इन लोगों का, और अगर आप इस तरह से जेल में डालें, ये हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर आप देखिए, राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं होती है, सीधे इलेक्शन कमीशन में चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है। दे आर बैड लूजर्स। एसआईआर हो रहा है तो इनको चाहिए नहीं बांग्लादेशी वोटर हो, डबल वोटर हो,
दो दो जगह नाम हो, तो ये सारी चीजें जो है वो एक अलग। तो ये हैविंग सेड दिस कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत चीजों को फूक फूक के रखते हैं, लेकिन ये तो अजीबोगरीब इन्होंने कर दिया। ये सारी जानकारी पहले की है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोई उस तरह का एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही साजिश करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता कि आप जो हैं अचानक से इस्तीफा दे दें, आपसे ये कहा जाए आपके दफ्तर को ताला बंद मार दिया जाए, आपको सामान खाली करने के लिए कह दिया जाए। ये सारी चीजें जो खबरें आ रही है, उपराष्ट्रपति भाई गुलाम नबी आजाद वो राज्यसभा से विदाई हो रही थी, इतना अच्छा भाषण, इतना अच्छा माहौल। इसके पहले भी एक वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने हमारे पूरे रॉ एजेंट्स को जो है मरवा दिया जब ईरान में थे, वो हामिद अंसारी। उनको भी, उनके लिए भी ये सुविधा दी गई कि आप जो है जाते जाते भाषण दे दीजिए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि धनखड़ साहब के लिए सारी चीजें नहीं हो रही? और अचानक से क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी, आप देखिए बहुत सारे लोग, ये बीबीसी वाले भी कुछ स्टोरी लिख रहे हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया, ये कांग्रेस पार्टी इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई। ये कहानी है, ये दामाद जी की कहानी है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि नहीं, वो तो भाई जब तुम लोगों ने इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहे थे, रोज बाहर निकल के वो कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और अचानक से अंदर से जो है ना प्रेम का जो हिलकोरा आ रहा है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो आप ये समझिए, और बहुत सारे कमेंटेटर कह रहे हैं कि दूसरा सतपाल मलिक बनने वाले हैं, फिर बाहर निकल के इंटरव्यू देंगे, सनसनी फैलाएंगे, फिर इनको घेरा जाएगा तो फिर वो माफी मांगेंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन धनखड़ साहब ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ और मामले जो है वो सामने आए। अब इस बात का कोई प्रमाण तो अभी हम लोग तक पहुंचा नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से और लुटियन जोल के अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये बताया जा रहा है कि देखिए, धनखड़ साहब के एक पुत्र थे, एक पुत्री हैं, वो सिर्फ अभी जो है वो पुत्री ही है, पुत्र की मौत हो गई है। तो कुलदीप धनखड़ माने भाई हुए, उनकी बेटी की शादी ये राहुल कासवान से हुई है। तो परिवार में इनका क्या हुआ? ये दामाद जी हो गए। अब ये बताया जा रहा है कि इनकी कुछ डीलिंग्स हुई। जो चर्चा में जो बातें हैं वो ये कि वाड्रा के अकाउंट से सीधे सीधे पैसा इनके अकाउंट में आया। भाई गुड़गांव में बहुत बड़ा घर वगैरह सारा कुछ है, तो एक सवाल उठ रहा था कि दामाद जी के पास जो इतने सारे पैसे आ रहे हैं वो किस आधार पे आ रहा है जी, है ना। जैसे ये सवाल पूछा जाता है ना भाई, ये एक नॉर्मल सी बात है कि तेजस्वी यादव जब राजनीति में नहीं थे, बच्चे ही थे, उनके पास पैसे आ रहे थे। क्यों आ रहा था? जमीन उनके नाम लिखी जा रही थी, कंपनी में नाम, वो क्यों? ये लैंड फॉर जॉब केस जो है, क्योंकि पिताजी रेल मंत्री थे और कार्यक्रम उधर हो रहा है और माल जो है इधर आ रहा है, तो वो कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा। एक बात इस चीज को समझिए जी। और दूसरी चीज कि आपसे इसके बारे में जो जानकारी आ रही है और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इट में बी राइट, इट में बी रॉन्ग, लेकिन लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सोर्सेस बता रहे हैं कि इनसे फिर वार्तालाप भी किया गया, पूछा भी गया कि भाई कि ये जो राहुल कासवान है इसकी क्या डीलिंग चल रही है ओरिजिनल दामाद जी से, रॉबर्ट वाड्रा से इनकी क्या डीलिंग चल रही है। तो ये बताया गया
कि धनखड़ साहब ने कहा कि नहीं, ये लोग आपस में कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप तो रडार पे आ गए। और इसके बाद चूरू से 2 बार ये सांसद बन के आते हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी इनके वोट को, इनके टिकट को काट देती है। और देखिए करिश्मा कि इनके नाम को काटा जाता है और इमीडिएटली ये कांग्रेस में मिल जाते हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस से जीत भी जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जाट को हटाया जा रहा है। भाई जाटों ने तो वोट नहीं किया राजस्थान में। राजस्थान से आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे तब सारी की सारी सीटें जीत रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट बना दिया तो मालूम चल रहा है कि 12 सीट जो है आप लूज कर गए। तो उसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन कोई बीजेपी के लिए कोई बहुत, और वैसे भी धनखड़ साहब पहले जनता दल में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए। तो इस तरह के टर्न कोर्ट से भी बच के रहना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये चीजें तो हो गई थी, लेकिन फिर महत्वाकांक्षा और अपने आप को जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट कर देना राजनीति में बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आप सिस्टम के मुताबिक चलेंगे, लंबा चलेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आउट ऑफ द वे जाकर बहुत सारे डिजर्विंग लोगों, वैसे लोग जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 40-50 साल संगठन में झोंक दिया, उनको दरकिनार करते हुए इनको गवर्नर बनाया, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। और अचानक से इनकी जो है इच्छा जो है, आप मीटिंग्स में वरिष्ठ मंत्रियों को डांटेंगे और डांट डपट, एक तो रिश्ता खराब और ऑलरेडी ये बना हुआ था। इमीडिएट पॉइंट यही आया कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को यह मालूम चल रहा था कि ये धनखड़ अब हमारे नहीं है, और उसका प्रमाण जो है वो मिल गया इस इंपीचमेंट वाले केस से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिश्ते ऑलरेडी खराब थे, तो आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया जब सरकार ने तय किया कि भाई जस्टिस वर्मा को हम इंपीच करेंगे। तो फिर राज्यसभा में सिर्फ विपक्षी पार्टियों का हस्ताक्षर वाला याचिका और यह बिल जो है वो क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्यों एक्सेप्ट किया गया? लोकसभा में राहुल गांधी ने भी साइन कर दिया। वहां भाई अगर आप एक मैसेज देना चाह रहे हो जुडिशरी को और देश को, देखिए कैसे अंबानी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कोई बचा हुआ है? नहीं। भाई बीजेपी वाले जिन लोगों के, उसके ऊपर भी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाती। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और आप इसके जरिए एक मैसेज देते कि जज भी हो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचारी होगा। तो अब हुआ ये खेल कहां हुआ, इसको समझिए। ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने ये साजिश रची कि 2-2 इंपीचमेंट लेकर के आते हैं। एक इंपीचमेंट ये जले हुए नोट वाले कांड का, और दूसरा आप जस्टिस यादव का मसला उठा लेंगे। भाई भ्रष्टाचार करना, नोट मिलना, नोट का जला हुआ सबूत मिलना, और कोर्ट के परिसर के बाहर, कोर्ट रूम से बाहर कोई बयान देना, ये दोनों मामला एक है क्या? कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर राजनीति करना चाहती थी, और सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती कि धनखड़ साहब उस साजिश का हिस्सा हो गए, उस साजिश का हिस्सा हो गए। जिस दिन पार्लियामेंट में बवाल चल रहा था कि भाई हमको इसके ऊपर डिस्कस करना है, आपने मौका दे दिया, आपने मौका दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो डिटेल बात कर रहे हैं भाई 1 मिनट के, और ये देखिए कि जिस हिसाब से वो कंडक्ट करना शुरू किए, जिस तरीके से मीटिंग में चीजें हुई, तो ये मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सतपाल मलिक बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। कारण जो मैंने बताया, ये राजनीतिज्ञों के लिए दामाद लोग जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। आपने इस तरह की चीजें की तो फिर और भी बहुत सारे जो बंद लिफाफे हैं
वो खुलने लगेंगे, है ना। तो उसको लेकर के धनखड़ साहब ने एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से रिजाइन किया। ही मस्ट थिंक, पॉन्डर कि भाई ये जो लाइन से हट के आपने जो काम किया और आपने बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये कह दिया कि हम अपने दायरे में कानून के हिसाब से ये सारा काम कर रहे हैं, ये शायद वो ठीक नहीं था। और यही वजह है कि ये मामला अभी शांत नहीं होगा। धनखड़ साहब इन सारी चीज़ों के ऊपर खुद विचार करेंगे, ज्ञानी व्यक्ति है, और अगर वो इन सब चीज़ों के ऊपर कहते हैं ना भाई रनिंग कमेंट्री शुरू करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा कि जो इनके कबर्ड को जो है फिर खंगालना शुरू किया जाएगा। कई सारे मुद्दे जो है वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अचानक हटता है तो बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं होती, वो किसी बड़े घटनाक्रम की दस्तक होती है। अब देखना ये होगा कि क्या जगदीप धनखड़ को कोई नया रोल मिलेगा या ये 2024 के बाद की सियासत की तैयारी है जिसकी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। बात साफ है, इस्तीफा सिर्फ एक लाइन में दिया गया है लेकिन इसके मायने कई पन्नों में छिपे हैं। तो बहुत जल्द इसका खुलासा भी हर किसी के सामने होगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।